हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एमपीटेड वर्ग 3 मेंस एग्जाम की, जो कि काफी टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे और काफी टाइम से आपको सुनने में आ रहा था कि इसका जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट है वो बढ़ सकती है। तो आखिरकार जैसा कि आपने देख भी लिया होगा कि इसका जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और अब आपकी जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की वो 25 अगस्त। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 अगस्त लास्ट डेट थी और आपका जो एग्जाम कंडक्ट होना था वो 31 अगस्त से होना था। अब 25 अगस्त तक ही कम से कम हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगी, कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। तो अब ऐसे में बच्चे काफी चीज माइंड में ये आ रही है बच्चों की कि अब जो एग्जाम डेट है वो कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ये जो तैयारी का जो प्रेशर था वो कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी तक उनके माइंड में टारगेट था कि हमको 31 अगस्त से हमारा एग्जाम कंडक्ट होना है, मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम ही बचा है। लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं माइंड में रिलैक्स हुआ होगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर 25 अगस्त तक फॉर्म भराए जा रहे हैं तो 31 अगस्त से एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में कितनी डेट बढ़ सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि ऐसे में अगर आप जो स्टूडेंट गलती कर रहे होंगे या करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि अब बच्चे तैयारी उस पर्पज से या उस मेंटेलिटी से नहीं करेंगे जिनका अभी तक जो जिस मेंटेलिटी से करते आ रहे थे। जैसा कि अगर 31 अगस्त से पेपर होता तो आज आपकी जो तैयारी होती या तैयारी करने का वे होता, जो आपकी मेंटेलिटी होती है वो कुछ और होती। लेकिन जैसे एग्जाम डेट आगे बढ़ी है, एग्जाम फॉर्म की डेट आगे बढ़ी है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं संतुष्टि हुई है और अब आपने जो आपकी तैयारी है उसको भी कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा कम कर दिया होगा। तो वही आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अब आप अगर ऐसी गलती करेंगे तो यकीन मानिए हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आप अपने आप को रिलैक्स मत कीजिए। आप ये मान के चलिए कि अगर एग्जाम डेट एक्सटेंड हुई है या आपके एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी तो यह आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नए सिलेबस के साथ आपके लिए तैयारी करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जा रहा था यहाँ पर इतने कम समय में। लेकिन शुक्र है कि आपकी जो डेट बढ़ गई है, इससे आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अब पहले की अपेक्षा बेहतर तरीके से हो सकती है। तो अब आपको उस टाइम को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मान के चलिए 31 अगस्त तक, आपको ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलना है कि 31 अगस्त से 15 दिन ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड होगा। और मैं तो आपको ये भी मान के चलते सकते हैं हम कि अगर 20 से 25 दिन एग्जाम डेट आगे बढ़ा है तो कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन आपका जो एग्जाम कंडक्ट करने की डेट है वो भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो सकती है। तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ ये चलना चाहिए कि मेरे पास ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, 1 महीने को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप ये सोचेंगे कि अब 2 महीने पेपर नहीं होंगे, 1 महीने पेपर नहीं होंगे, या जब तक कोई नई डेट नहीं आ जाती आप तैयारी को उस स्पीड में या उस बूस्टर के साथ नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। अगर आपको एक सिलेक्शन चाहिए, एक नौकरी चाहिए, तो आपको उसी टारगेट से तैयारी करनी होगी जो अभी तक आप 31 अगस्त की डेट को माइंड में रखते हुए कर रहे थे। वही टारगेट आपको फॉलो करना है, वही स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आपको तैयारी करनी है। हाँ, फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आपका इसका जो एग्जाम है वो कब से कंडक्ट हो सकता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अब इसका जो एग्जाम है वो सितंबर के लास्ट में जाएगा। ऑलमोस्ट आपके लिए 1 महीना आपको और ज्यादा चांस मिल गया और इस 1 महीने में अब आपके पास बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास टाइम है। तो आप ईमानदारी से पूरी तरीके से पूरी शिद्दत से आपको तैयारी करनी है, जिससे आपका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं सक्सेस में कन्वर्ट हो सके। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट या किसी सब्जेक्ट में तैयारी करने में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या कोई भी सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है कि हम कैसे तैयारी करें, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें दिक्कत हो रही है इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने में, कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, किस चैनल से पढ़ें, किस टीचर को फॉलो करें, अगर ऐसे कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी अगर आपके माइंड में चल रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको कुछ अच्छा सजेस्ट कर पाए जिससे आपकी जो तैयारी है और बेहतर तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।